हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी और बुक हम कवर कर रहे हैं इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। और इस बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट्स। इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के एमसीक्यूज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं और इस चैप्टर को पूरा रिवाइज करने वाले हैं एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से। पहला चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है। और दूसरी चीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों सब्जेक्ट के क्लास 12 के वीडियोज आपको अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई हैं। और ये 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, आप इनको जरूर फॉलो कर सकते हो और नोट डाउन भी कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट का पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नॉट लोकेटेड ऑन रिवर बैंक? इनमें से कौन सा टाउन रिवर बैंक पर लोकेटेड नहीं है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। ठीक है, तो इसमें से सही आंसर है आपका भोपाल। भोपाल रिवर बैंक पर लोकेटेड नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ टाउन एज पर सेंसस ऑफ इंडिया? देखो, सेंसस जो है ना, भारत की सेंसस आपको पता है हर 10 साल में कंडक्ट की जाती है। पहली बार कोशिश की गई थी 1872 में, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुई थी 1881 में और लास्ट सेंसस हुई थी हमारी 2011 में। ठीक है, सेंसस में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं जनगणना और लोगों की काउंटिंग की जाती है। तो सेंसस ने डेफिनेशन दी, किसकी डेफिनेशन दी? टाउन की। तो इनमें से कौन सी मतलब डेफिनेशन, इसमें कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है और उसको आपको बताना है। तो पहला, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 4000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो है तो वो टाउन कहलाएगा। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन है तो भी टाउन कहलाएगा। मोर देन 75% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, ये गलत है। देखो, टाउन में लोग प्राइमरी सेक्टर में एंगेज नहीं रहते, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और पॉपुलेशन साइज मोर देन 500। ठीक है, तो टाउन होने के लिए पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होनी चाहिए, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होनी चाहिए और उसमें लोकल बॉडीज होनी चाहिए ना, जैसे म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल ये अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, In which of the following environment does one expect the presence of dispersed rural settlement? डिस्पर्स रूरल सेटलमेंट किस वाले एरिया में पाए जाते हैं? डिस्पर्स्ड वाले ना, डिस्पर्स्ड वाले देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं। एल्यूवियल में बिल्कुल नहीं हो सकते, सेमी एरिड और एरिड वाले में आपने देखे होंगे हेमिलेटेड होते हैं, लोअर वैलीज में नहीं। डिस्पर्स जनरली जो पाए जाते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जो एरिया हैं उसमें आपको डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, विच एक्टिविटी मेनली टेक्स प्लेस इन रूरल सेटलमेंट? गांव में आपको कौन सी एक्टिविटी जनरली देखने को मिलेगी? गांव में ज़्यादातर प्राइमरी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, मतलब एग्रीकल्चर पे लोग डिपेंड रहते हैं। नगला क्या है? चार ऑप्शन देखो और आंसर देने की कोशिश करो। तो नगला एक लोकल नेम है हेमिलेटेड सेटलमेंट का। हेमिलेटेड जो सेटलमेंट होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, अलग अलग नामों में, जैसे कहीं पर उसको पन्ना, कहीं पर पारा, कहीं पे मतलब इनको नगला, कहीं पे इनको ढाणी, ऐसे करके इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। किसके नाम दिए गए हैं? इनके हेमिलेटेड सेटलमेंट्स के। ठीक है, पन्ना, पारा, पल्ली, नगला, धानी, ये सब नाम इन्हीं के दिए गए हैं हेमिलेटेड सेटलमेंट के। ओल्डेस्ट इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी है? इनमें से आपको देखने को मिलेगा ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया। कौन सी सिटी जो है ओल्डेस्ट है? तो आगरा, अहमदाबाद, जयपुर, ये तो नई सिटी है। वाराणसी ओल्डेस्ट सिटी है ना। वन ऑफ द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है? कॉमर्शियल, माइनिंग, इंडस्ट्रियल, सारी की सारी ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब है टाउन्स को उनके फंक्शन के आधार पर जाना जाता है। इंडस्ट्रियल टाउन, यहाँ पे इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। माइनिंग टाउन, माइंस पाई जाएंगी। कॉमर्शियल टाउन, यहाँ ट्रेड एंड बिजनेस होता है ना। टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड डैश फोल्ड ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में अर्बन पॉपुलेशन कितने गुना बढ़ गई है? तो यह चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर है 11 फोल्ड। 11 फोल्ड का मतलब 11 टाइम्स बढ़ चुकी है। द टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज, इनमें से कौन से जो है रूरल सेटलमेंट का टाइप है? क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमिलेटेड। तो ये तीनों ही रूरल सेटलमेंट के टाइप है। मॉडर्न सिटीज ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सी सिटी मॉडर्न सिटी नहीं है? बनारस, गोवा, चंडीगढ़, गुरुग्राम। ये तीनों तो तुमने नए नाम सुने होंगे। बनारस जो है या देखो, बनारस को ही वाराणसी बोलते हैं, तो ये पुरानी सिटी है ना, मॉडर्न नहीं है। टाउन्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के आधार पर टाउन्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, है ना। पारा, पन्ना, पल्ली, नगला, धानी, ये किसके टाइप हैं? ये हैं आपके हेमिलेटेड सेटलमेंट के
टाइप हैं। किसके टाइप हैं? हेमलेटेड सेटलमेंट के टाइप में। इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन से होते हैं? जहाँ से किसी भी स्टेट का या कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन बोलते हैं। जनरली आप ध्यान रखना, इसमें जनरली कैपिटल आएंगे। क्या आएंगे? कैपिटल। तो देखो दिल्ली, जयपुर, श्रीनगर सारे के सारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टूरिस्ट टाउन। अगर टूरिस्ट टाउन नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, एंजॉय करने जाते हैं, उनको हम बोलते हैं टूरिस्ट टाउन्स। तो कौन सा इसमें टूरिस्ट टाउन नहीं है? पिलानी, मसूरी, शिमला, माउंट आबू, ये तीनों तो टूरिस्ट टाउन है, मगर पिलानी नहीं है। पिलानी आपको पता है एजुकेशनल टाउन है ना। द सिटी डेवलप्ड एज एजुकेशनल टाउन इन इंडिया। कौन सी सिटी जो है एजुकेशनल टाउन में? अलीगढ़, रुड़की और पिलानी, तीनों ही एजुकेशनल टाउन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीसन कंटोनमेंट टाउन सिटी इंडिया की कौन सी है? तो फिर देखो गरीसन टाउन कौन से होते हैं? ऐसे टाउन जहाँ पे सेना वेना रहती है, हमारी आर्मी रहती है, तो उनको हम गरीसन टाउन बोलते हैं। अंबाला, जलंधर, मऊ, इसका सही आंसर क्या होगा 16 का? तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। तो तीनों के तीनों ये गरीसन टाउन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मेनली डिस्पर्स सेटलमेंट आर फाउंड। डिस्पर्स सेटलमेंट किस वाले स्टेट में पाए जाते हैं? केरल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, इन तीनों में ही डिस्पर्स सेटलमेंट पाए जाते हैं और ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इंक्लूडेड इन द मिडीवल टाउन। तो मिडीवल टाउन में इनमें से कौन सी सिटी नहीं आती है? हैदराबाद, जयपुर, प्रयाग और आगरा। तो सही आंसर है इसका प्रयाग जो है मिडीवल टाउन नहीं है। जमशेदपुर किसका एग्जाम्पल है भाई? आंसर दो, देखो होल्ड करो। तो जमशेदपुर जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन है ना, जमशेदपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंशिएंट टाउन। इनमें से कौन सा टाउन एंशिएंट टाउन नहीं है? ऑप्शन देखो कौन सा वाला एंशिएंट नहीं है? बनारस, प्रयाग, मदुरई, हैदराबाद। सही आंसर है हैदराबाद नहीं है, बाकी सब एंशिएंट टाउन है ना। अंबाला, जलंधर, मऊ, बबीना आर एग्जाम्पल्स ऑफ, अभी हमने ऊपर देखे थे, ये किसके एग्जाम्पल हैं? देखो ऑप्शन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही आंसर है गरीसन कंटोनमेंट टाउन है। यहाँ पे आर्मी पाई जाती है या अपनी डिफेंस फोर्सेस पाई जाती हैं। अर्बनाइजेशन का परसेंटेज कितना है इंडिया में? देखो इंडिया में जितनी भी परसेंटेज है ना, उसमें से 31.16% पॉपुलेशन तो रहती है अर्बन एरियाज में और 68.84% पॉपुलेशन जो है वो रहती है रूरल एरिया में। तो अर्बन पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? 31.16। स्पेशली लोकेटेड सेटलमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्पेशली लोकेटेड सेटलमेंट को हम विलेजेस बोलते हैं। अंडरस्टूड। अब हम छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे। धानी क्या है? धानी एक हेमलेटेड सेटलमेंट है। स्मार्ट सिटी मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन का पर्पज क्या है? इसका पर्पज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड और हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, इसके अलावा वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटीज़ किस में आ जाएंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना और एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड कराना वहाँ के लोगों को, ये है पर्पज किसका? स्मार्ट सिटी मिशन। सरकार ने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए स्कीम चलाई थी, तो ये वही शहर है ना, वही मिशन है। इवोल्यूशन के आधार पर टाउन 3 टाइप के होते हैं, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब क्या है? क्वेश्चन आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट, तो कैसे लिखोगे? तो ह्यूमन सेटलमेंट का मतलब है क्लस्टर ऑफ हाउसेस। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हाउसेस जहाँ पे लोग रहते हैं, उसको ह्यूमन सेटलमेंट कहते हैं। ये किसी भी साइज के हो सकते हैं, किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ये हेमलेट से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटी तक के हो सकते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक रूरल और एक अर्बन। तो जो स्केर्सली लोकेटेड सेटलमेंट होते हैं उनको रूरल सेटलमेंट बोलते हैं और जो बड़े बड़े सेटलमेंट होते हैं उनको अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। रूरल सेटलमेंट क्या होते हैं? रूरल और अर्बन में अंतर आ जाए तो ये सारे पॉइंट देख लेना। रूरल सेटलमेंट वो होते हैं जो गांव में पाए जाते हैं, स्पेशली लोकेटेड होते हैं। रूरल सेटलमेंट में ज़्यादातर लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ में जुड़े रहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर में जुड़े रहते हैं और प्राइमरी एक्टिविटी ही इनको लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। मतलब गाँव में जो रहने वाले लोग होते हैं उनको दाना पानी और मतलब लाइवलीहुड का जो सोर्स है वो प्राइमरी एक्टिविटीज ही है। गाँव के लोग कम मोबाइल होते हैं, लेस मोबाइल का मतलब ज़्यादा आते जाते नहीं है और इनके बीच में सोशल रिलेशनशिप बहुत अच्छी देखने को मिलती है, इंटीमेट रिलेशन देखने को मिलता है। अर्बन सेटलमेंट क्या होते हैं? अब इस पर आ जाते हैं। अर्बन सेटलमेंट में ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट और बड़े बड़े जो सेटलमेंट होते हैं उनको अर्बन सेटलमेंट होते हैं। यहाँ पर लोग सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में जुड़े रहते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये यहाँ पर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं, तो ये रॉ मटेरियल के लिए डिपेंड रहते हैं ना। यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है और मैन्युफैक्चरिंग की जाती है फिनिश गुड्स की, है ना। और सिटी जो है नोड्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और लाइफ जो सिटी में बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, बट रिलेशन यहाँ पे बहुत फॉर्मल होते हैं, ज़्यादा हाई हेलो टाइप के रिलेशन होते हैं, बहुत गहरे रिलेशन नहीं देखने को मिलेंगे गाँव की तरह।
डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होते हैं? ऐसे सेटलमेंट जहाँ पे कुछ झोंपड़ी टाइप की हट पाई जाती है ना, आइसोलेटेड हट, दूर दूर एक झोंपड़ी सी यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे दूर दूर सेटलमेंट पाए जाते हैं, उसको आइसोलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं। और ऐसा किस लिए होता है? इसके पीछे रीजन है फ्रेगमेंटेड नेचर ऑफ टेरेन, मतलब टेरेन अलग अलग है, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया ना, लैंड रिसोर्सेस अलग अलग है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कहाँ पाए जाते हैं डिस्पर्स? मेघालय के कुछ हिस्सों में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और केरल में पाए जाते हैं। एंशियंट टाउन्स कौन से होते हैं? ऐसे टाउन जो 2000 साल से पुराने हैं उनको एंशियंट टाउन बोलते हैं। इनकी एक लंबी हिस्ट्री है और इनको कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स के रूप में डेवलप किया गया था। एग्जाम्पल है बनारस, प्रयाग, पाटलिपुत्र और मदुरई। गरीसन टाउन क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीसन टाउन, गरीसन कंटोनमेंट टाउन वो होते हैं जो आर्मी या डिफेंस पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ पर ट्रूप्स का मतलब जो सेना है यहाँ पर ठहरती है और यहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है, ऑफिसेस होती हैं और रेजिडेंस कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? कलकत्ता, सहारनपुर, सतना, जालंधर, बबीना, उधमपुर, ये हैं आपके गरीसन कैंटोनमेंट टाउन। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कौन से होते हैं और ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे इनको? अर्बन एग्लोमरेशन से। तो ऐसे सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन से 5 मिलियन है, ऐसे शहर जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से 5 मिलियन है, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख और किसी शहर की पॉपुलेशन है उसको मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ कहते हैं। ये अर्बन एग्लोमरेशन से ऐसे अलग होते हैं क्योंकि अर्बन एग्लोमरेशन जो है वो क्या होता है, शहर के आसपास की जो ग्रोथ होती है उसको हम बोलते हैं अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ लोकेशन ऑफ विलेजेज इन द डेजर्ट रीजन? डेजर्ट रीजन में गांव क्यों पाए जाते हैं, उसके क्या फैक्टर जिम्मेदार हैं? या मतलब यूँ कह सकते हो कि डेजर्ट में जो विलेजेज होते हैं उनकी खास बात क्या है ना, तो उसमें देखने को मिलेगा पानी की कमी होती है क्योंकि लो रेनफॉल होती है, यहाँ पे सॉइल फर्टाइल नहीं होती, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होता है और साथ के साथ में यहाँ पे एरेबल लैंड जो होती है उसकी भी कमी देखने को मिलेगी। ये भी एक अलग फैक्टर है और साथ के साथ में ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर देखी हैं ये सब अफेक्ट करती हैं लोकेशन ऑफ विलेजेज को इन डेजर्ट एरियाज। इंडस्ट्रियल टाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? सलेम, जमशेदपुर, हुगली और भिलाई हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, दिल्ली के आसपास कौन कौन से सैटेलाइट टाउन्स हैं? तो सैटेलाइट टाउन आपको पता ही है, मैंने में दिल्ली हो गया, तो दिल्ली के आसपास जो टाउन डेवलप हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सैटेलाइट टाउन बोलेंगे, जैसे गाजियाबाद, रोहतक, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, है ना। पोर्ट सिटीज के एग्जाम्पल दीजिए। कांडला, कोची, विशाखापट्टनम, टूटीकोरिन। कांडला गुजरात में है, कोची केरल में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है और टूटीकोरिन तमिलनाडु में है। नेम एनी 2 सिटीज ऑफ इंडिया विच आर बोथ फोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप, है ना। ऐसे 2 शहरों के नाम बताओ जहाँ फोर्ट भी पाया जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी चलता है, तो दिल्ली एंड जयपुर। कमेंट करके बताओ दिल्ली में कौन सा किला है और जयपुर में कौन सा किला है। किला मतलब फोर्ट। क्लस्टर सेटलमेंट की विशेषता बताओ। देखो, क्लस्टर सेटलमेंट की विशेषता ये कि एक तो कॉम्पैक्ट होते हैं या पास पास बनाए जाते हैं और ये जनरली फर्टाइल एल्यूवियल प्लेन्स में पाए जाते हैं। विलेज की डेफिनेशन क्या है? तो स्पेशली लोकेटेड जो सेटलमेंट होते हैं उनको विलेजेस बोलते हैं, मतलब दूर दूर जहाँ पे सेटलमेंट पाए जाते हैं। माइनिंग टाउन्स के एग्जांपल रानीगंज और झारिया। अर्बन सेटलमेंट क्या होते हैं? बड़े बड़े जो सेटलमेंट होते हैं उनको अर्बन सेटलमेंट बोलते हैं। ये लार्ज होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं और यहाँ पे लोग जो है जनरली सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं। रूरल सेटलमेंट को क्लासीफाई करो तो रूरल सेटलमेंट 4 टाइप के होते हैं, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड और डिस्पर्स्ड। क्लस्टर्ड का दूसरा नाम है एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। सेमी क्लस्टर्ड का दूसरा नाम है फ्रेगमेंटेड और डिस्पर्स का दूसरा नाम है आइसोलेटेड। डिस्पर्स सेटलमेंट कौन से होते हैं? ऐसे सेटलमेंट या कुछ झोंपड़ियाँ, आइसोलेटेड झोंपड़ियाँ पाई जाती हैं उनको डिस्पर्स सेटलमेंट बोलते हैं। मिडीवल टाउन्स कौन से हैं? ऐसे टाउन जिनको मिडीवल पीरियड में किंगडम्स और प्रिंसिपलिटी के हेडक्वार्टर के रूप में डेवलप किया गया था, उनको मिडीवल टाउन्स बोलते हैं ना। ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से पोर्ट टाउन डेवलप करे थे? बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पर तो इन्होंने डेवलप किया था बॉम्बे, यहाँ पर डेवलप किया था मद्रास और यहाँ डेवलप किया था कलकत्ता। तो ये 3 इनके मतलब मेन प्रेसिडेंसीज थी, इनको हम बोलेंगे 3 इनकी क्या थी? प्रेसिडेंसीज थी जो डेवलप करी थी अंग्रेज़ों ने, ठीक है। तो ये मॉडर्न इंडिया के टाउन है ना, पर आप कह सकते हो बिफोर इंडिपेंडेंस वाले। रिलीजियस टाउन्स के एग्जांपल दो। वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर। कॉमर्शियल टाउन के एग्जांपल कोलकाता, सहारनपुर, सतना। ट्रांसपोर्ट सिटीज के एग्जांपल कांडला, कोची, कोझीकोड, विशाखापट्टनम। एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स के एग्जांपल जहाँ से प्रशासन भी चलता है और जनरली ये कैपिटल्स होती है जैसे लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, भोपाल, न्यू दिल्ली और चंडीगढ़। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड चैप्टर है ये कंप्लीट होता है एंड आई एम श्योर आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख रहे होंगे और इनको सीखते रहें और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके आंसर दें और ऐसे ही पढ़ते रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो।
जय हिंद, जय भारत।